कहते हैं ना, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क दैट इज टू लव व्हाट यू डू। इफ यू हैवंट फाउंड इट देन कीप लुकिंग, डोंट सेटल। बिल्कुल सही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सही कार्य करना है या फिर कोई महान कार्य करना है ना, फिर तो मेरे भाई उसका एकमात्र तरीका यही है कि जो भी आप कर रहे हो ना मेरे भाई, आप उससे प्यार कर लो। जी हाँ दोस्तों, जो भी आप काम कर रहे हो ना उससे आप प्यार कर लो, या फिर जो काम आपको पसंद है उसे ही कर लो मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, दो चीजें हैं, मतलब एकमात्र तरीका मैंने बोला, पर दो चीजें हैं। जो चीज आपको पसंद है उसे कर लो, या फिर जिस काम को आप कर रहे हो मेरे भाई उसी से आप प्यार कर लो। फिर देखना मेरे भाई, आपका महान कार्य बनने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए मेरे भाई, अब मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जो आपके करियर के लिए, यानी कि आपके करियर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसलिए मेरे भाई आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए मेरे भाई, करियर में सक्सेस होने के लिए ना क्लैरिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, क्लैरिटी ना क्रिटिकल रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में, आपकी करियर में। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि अगले 4-5 साल में आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, फिर मेरे भाई फायदा क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपको मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपकी करियर प्लानिंग में आपकी क्लैरिटी होना चाहिए कि अगले 4-5 साल में अपने आप को खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ। ये चीज ना मेरे भाई आपको क्लैरिफाई होनी चाहिए, तभी मेरे भाई आपका ना जो करियर प्लानिंग है बढ़िया से सेट हो पाएगा। तो मेरे भाई इसके लिए ना आपके पास एक विजन, एक क्लैरिटी, एक प्लानिंग की सख्त जरूरत है। जी हाँ, एक विजन, एक क्लैरिटी, एक बढ़िया प्लानिंग की सख्त जरूरत है करियर प्लानिंग को डिसाइड करने के लिए। दूसरी चीज, सही करियर को चूज करना। जी हाँ दोस्तों, सही करियर को चूज करना, पिक करना। मेरे भाई सही करियर को आपको चूज करना ही है। अगर आपने गलत चूज कर लिया ना, फिर मेरे भाई आपका काम बिगड़ जाएगा। देखिए मेरे भाई, सक्सेस की शुरुआत के लिए ना आपको सही करियर चुनना, यानी कि सही करियर सेलेक्ट करना बहुत ही मैंडेटरी है, बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक गलत कदम ना आपके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। इसलिए मेरे भाई राइट करियर को चूज करें, राइट करियर को सेलेक्ट करें। एक जरूरी बात, देखिए मेरे भाई, अगर आपको अपने लाइफ में बहुत बड़ा कुछ हासिल करना है ना, यानी कि कुछ हटकर करना है ना, तो मेरे भाई आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको नई नई चेंजेस लानी पड़ेंगी, नए नए स्किल्स को एक्वायर करने पड़ेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपको ना बदलाव को लेना पड़ेगा, डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नई नई चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नई नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना पड़ेगा। मेरे भाई आप कंफर्ट लाइफ में नहीं जी सकते। बोलते हैं ना, जो स्टैग्नेंट वाटर होता है वो पूरा सड़ जाता है, वही मेरे भाई फ्लोइंग वाटर होता है ना, वो पूरा प्योर रहता है। इसलिए मेरे भाई आपको सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बदलते रहना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी ना फिक्स करियर प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, फिक्स गोल सेटिंग नहीं होनी चाहिए, फिक्स प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब हर चीज में ना थोड़ा थोड़ा करेक्शन होना चाहिए, ताकि आप सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से अपने आप को ढाल सके। इसलिए मेरे भाई आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तभी मेरे भाई आप कोई महान कार्य, बड़ा कार्य, एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तीसरी चीज, अपने करियर को चूज करते वक्त ना, अपने करियर को सेलेक्ट करते वक्त ना मेरे भाई सबसे पहले आप अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को समझो, यानी कि सेल्फ एसेस करो, सेल्फ एनालाइज करो। मेरा मतलब अपना स्वॉट एनालिसिस करो। जी हाँ दोस्तों, अपना स्वॉट एनालिसिस करो, यानी कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीकनेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, आपके थ्रेट्स क्या हैं। यानी कि मेरे भाई आपकी स्ट्रेंथ्स को एनहांस करो, और भी ज्यादा एनहांस करो, यानी कि डायमंड की तरह तराशते रहो, और भी ज्यादा उसे एनहांस करो। आपकी स्ट्रेंथ ना आपका एक प्लस पॉइंट बन सकती है। और मेरे भाई आपके वीकनेस को रिजॉल्व करो, सॉल्व करो, इंप्रूव करो, बेटर करो, इवन बेस्ट करो, ताकि वो भी आपका एक एडिशनल पॉइंट बन जाए। फिर आपकी अपॉर्चुनिटीज, जो भी आपके अपॉर्चुनिटीज आती है ना मेरे भाई, उसके लिए आप पहले ही रेडी रहो, ताकि जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी उनको आप अवेल कर सको, उनको आप ग्रैब कर सको। और अल्टीमेटली थ्रेट्स, जो भी मेरे भाई थ्रेट्स आती है ना फ्यूचर में, मान लो कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया, कोई नए स्किल्स आ गए, उनको आपको एक्वायर करना है, उसको आपको अडॉप्ट करना है, तभी मेरे भाई आप उस थ्रेट से बच सकते हैं, उससे सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई कॉम्पिटिटर है, वो आपसे ज्यादा स्किल्स है, उसके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है आपके पास, तो मेरे भाई वो आपका थ्रेट बन सकता है, कभी भी आपका काम रुक सकता है। इसलिए मेरे भाई उस थ्रेट को कम करने के लिए आपको वो स्किल्स सीखना पड़ेगा, आपको भी वो टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, ताकि मेरे भाई आप उसको बीट कर सके, ताकि आप उसे कम्पीट कर सके, ताकि आप उसे पछाड़ सके। इसलिए मेरे भाई अपने स्ट्रेंथ्स को और चमकाओ, अपने वीकनेस को रिजॉल्व करो, इंप्रूव करो, बेटर करो, बेस्ट करो, और तीसरा अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो, और उसे जब भी आती है तो उसको अवेल करो।
पर मेरे पास जब भी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की बात आती है ना, उससे पहले ही आपके पास बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, अपने में दम होना चाहिए। जब आप में दम होगा तभी तो आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करोगे। जब आपके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं, जब आपके पास स्किल्स ही नहीं है, तो मेरे भाई आप उसको कैसे ग्रैब करोगे, कैसे उसको अवेल करोगे। इसलिए मेरे भाई पहले ही अपने आप को, बोलते हैं ना कोई वॉर होता है, कोई बैटल होता है, उससे पहले हमारे पास वेपन सभी रेडी होते हैं। अगर वेपन पहले ही रेडी नहीं होंगे तो फिर क्या फायदा। इसलिए मेरे भाई सारे वेपन अपने पास रख के रहो, ताकि आप कोई बैटल आता है, कोई वॉर आता है, तो आप उससे फाइट कर सको। इसलिए अपॉर्चुनिटीज आने से पहले ही आप अपने ऊपर स्किल्स बन जाओ, एक स्किल्ड पर्सन बन जाओ, एक बेटर पर्सन बन जाओ, एक हाई लेवल का टेक्नोलॉजी, हाई स्किल्ड पर्सन बन जाओ, ताकि ना कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप उसे आराम से ग्रैब कर सके। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इन चारों चीजों के ऊपर काम करो। और तो और मेरे भाई आप ना अपने गोल्स को डिसाइड करो, यानी गोल सेटिंग करो कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, मिड टर्म गोल्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, इन सब चीजों को आप सेट करो। वैसे मेरे भाई मैंने गोल सेटिंग के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर, करियर प्लानिंग के ऊपर, पूरी की पूरी, इवन टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन सब के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जो मेरे भाई आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप कर देगा और तो और आपका करियर भी डेवलप कर देगा। एक बार मेरे भाई जरूर देखना, सच बता रहा हूँ, आपको मजा आ जाएगा। चौथी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जी हाँ दोस्तों, चौथी चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ना अपने माइंडसेट पर काम करना होगा, क्योंकि बोलते हैं ना मनस्थिति बदल जाए तो परिस्थिति अपने आप बदल जाती है। मेरे भाई आपको अपने मनस्थिति पर, आपके माइंडसेट पर काम करना ही होगा, यानी कि आपका ना राइट माइंडसेट होना चाहिए। वैसे मैंने इसके ऊपर पूरी की पूरी डेडिकेटेड वीडियो, फुल फ्लेज वीडियो बना के रखी है। एक बार आप राइट माइंडसेट गोपी नायडू टाइप करेगा, आपको आ जाएगा, या फिर मेरे प्लेलिस्ट में आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मिल जाएगा। मेरे भाई आपका राइट माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परिस्थिति पे ना हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ओनली मनस्थिति पे ही हमारा सब कुछ कंट्रोल होता है। अगर आप अपने मन को बदल दोगे तो दुनिया बदल जाती है मेरे भाई। इसलिए मेरे भाई आप अपने मनस्थिति पर, अपने माइंडसेट पर काम करो, ताकि वो राइट माइंडसेट में बदल जाए, वो नेगेटिव माइंडसेट नहीं, पॉजिटिव माइंडसेट, यानी कि राइट माइंडसेट में बदल जाए। वैसे मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई, एक बार जरूर देखना मेरे भाई, क्योंकि अगर आपका मनस्थिति खराब है ना, कोई फायदा नहीं, मतलब सर्कल ऑफ कंसर्न खराब, कुछ नहीं फायदा मेरे भाई। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को आपको बेटर करना होता है। इसलिए मेरे भाई अपने मनस्थिति पे काम करो, परिस्थिति में नहीं, अपने मनस्थिति पे काम करो, ओनली मनस्थिति पे काम करो। इसके लिए आप अलग अलग माइंडसेट के लोगों के साथ काम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बड़ा बनना है, अगर आपको महान कार्य करना है ना, तो आप जैसे जो व्यक्ति हैं उनसे मत ज्यादा उलझो। आप जैसे जो नहीं है, आपसे जो डिफरेंट है, उनसे मेरे भाई दोस्ती बनाओ, उनसे मेरे भाई गोलो मिलो, ताकि ना आपके जो आइडियाज है ना वो ट्रांसफर हो सके। इसलिए मेरे भाई उनसे मिलो जो अलग अलग माइंडसेट के हैं, ताकि आप ना उसको ग्रैब कर सको। मान लीजिए कि उनके पॉजिटिव चीजें जो है वो आप ग्रैब कर सको, और जो नेगेटिव चीजें उनको साइड करना ही है, पर पॉजिटिव चीजों को अगर आपको लेना है तो मेरे भाई डिफरेंट जो माइंडसेट के लोग होते हैं ना, उनसे आप गोलो मिलो, ताकि उनमें से जो भी पॉजिटिविटी है आप उसको ग्रैब कर सके, और जो भी नेगेटिविटी है आप उसको उनकी एक्सपीरियंस से उसको रिजॉल्व कर सकें। मेरा मतलब जिससे आप उनके क्रिएटिव आइडिया से, क्रिएटिव थॉट से, क्रिएटिव एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए मेरे भाई अलग अलग माइंडसेट के लोगों के साथ घूमते रहो, उनसे आइडिया शेयर करते रहो, उनकी थॉट्स क्या है, उनकी क्रिएटिव आइडियाज, क्रिएटिव थॉट्स, क्रिएटिव एक्सपीरियंस क्या है, क्रिएटिव लर्निंग्स क्या है, उन सब चीजों को मेरे भाई आप ग्रैब कर सकते हो, उन सब चीजों से आप कुछ नया सीख सकते हो। एट लास्ट पैशन को फॉलो करो। देखिए मेरे भाई, पैशन ना कोई स्टैटिक चीज नहीं है, पैशन ना कोई फिक्स्ड चीज नहीं है मेरे भाई, ये अपने कंडीशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से बदलता ही रहता है। जी हाँ दोस्तों, ये कंडीशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, आपकी लर्निंग्स के हिसाब से, आपकी एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, आपके थॉट्स के हिसाब से, आपके आइडियाज के हिसाब से बदलता ही रहता है मेरे भाई। ये जो पैशन है ना वो कोई फिक्स्ड नहीं है कि भाई मुझे ये बनना है तो बनना है, नहीं मेरे भाई, सिचुएशन के हिसाब से आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा, बदलते रहना पड़ेगा, तभी मेरे भाई आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, तभी आप कुछ महान कार्य कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला भाई मेरे भाई कंफर्टेबल मत रहो कि भाई मुझे ये आता है बस इतने मेरे को काफी है, नहीं मेरे भाई, आपको डिस्कंफर्ट जोन में जाना पड़ेगा, नई चीजों को सीखना पड़ेगा, नए स्किल्स को एक्वायर करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी मेरे भाई आप कोई महान कार्य, बड़ा कार्य कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अब इसे रियलाइज करना ना ये आप ही का काम है। जी हाँ, अब इसे रियलाइज करना आप ही का काम है। अंत में मेरे भाई मैं एक ही बात बोलूंगा, अपनी लाइफ में ना इकिगाई कॉन्सेप्ट को जरूर फॉलो करें। जी हाँ दोस्तों, अपनी लाइफ में ना इकिगाई कॉन्सेप्ट को जरूर फॉलो करें। मतलब मैंने आपको बोला था ना कि जो आपको आता है, जो आपको बाता है, जो दुनिया चाहता है, जिससे आपको पैसे मिलते हैं, मतलब जो आपको पैसे देता है, वो मेरे भाई इकिगाई कॉन्सेप्ट है। अगर आपका करियर अगर वैसे चूज कर लेना इकिगाई कॉन्सेप्ट के हिसाब से, यानी कि जो आपको बहुत ही अच्छे से आता है, जिसको करने से आपको बहुत ही खुशी मिलती है, और दो दुनिया को चाहिए, मतलब आपके आइडियाज चाहिए, आपके एक्सपीरियंस चाहिए, आपके लर्निंग चाहिए, आपके थॉट्स चाहिए, आपकी जो स्किल्स है वो उनको चाहिए, आपकी जो भी टेक्नोलॉजी वो उनको चाहिए, तो जिससे मेरे भाई उनके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो सके, मतलब लोगों के लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो सके,
जिससे उनकी पूरी पर्सनैलिटी बदल सके और एट लास्ट जिससे आपको पैसे मिल सके। अगर ये चारों चीज़ें हैं ना, जो आपको आता है, जो आपको भाता है, जो दुनिया चाहता है, जिससे आपको पैसे मिलते हैं, यानी कि जो आपको पैसे देता है, फिर मेरे भाई आपका इकिगाई कॉन्सेप्ट परफेक्ट हो जाता है और मेरे भाई आपकी करियर प्लानिंग पूरी की पूरी सेट हो जाती है। अब एक सीक्रेट बताऊं, कभी भी आसान चीजों को देख कर ना मेरे भाई सेटल मत होना। जी हाँ दोस्तों, कभी भी कंफर्ट में आके आसान चीज को देखकर खुद को सेटल मत करना। डोंट सेटल मेरे भाई। वैसे मेरे भाई खुद को चैलेंज करो, यानी कि खुद को चैलेंज करके आगे बढ़ो, मतलब चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ो, खुद को टेस्ट करो और मेरे भाई अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तभी मेरे भाई आप कोई महान कार्य कर सकते हो। अगर आप सेटल डाउन हो जाओगे कि भाई मेरे को ये चीज आती है, बस इतने में मैं कर सकता हूँ, बस मैं सेटल डाउन हो जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूँ क्योंकि मैं अपने कंफर्ट से प्यार करता हूँ, नहीं मेरे भाई, आपको डिस्कम्फर्ट में जाना पड़ेगा, आपको नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी, अपने आप को दुरुस्त बनाना पड़ेगा, अपने आप को और भी तगड़ा यानी कि बेस्ट वर्जन बनाना पड़ेगा ताकि आपको एक आइकॉनिक क्वालिटी अपने अंदर आ सके। इसलिए मेरे भाई डोंट सेटल बाय सीइंग द सिंपलेस्ट थिंग्स। जो आपको चीजें आती है उसी पे आप सेटल मत हो, नई नई चीजें सीखो, नई नई टेक्नोलॉजी सीखो ताकि आप उसको यूज कर सके। जैसे कि अभी ChatGPT आई थी, उसके बाद अभी AI टेक्नोलॉजी आ गया, फिर न्यूरालिंक आ रहा है, तो डे बाय डे चीजें बढ़ती जा रही है, डे बाय डे नई नई स्किल्स आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आपको इनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। जब तक नहीं करोगे मेरे भाई आप कोई महान कार्य नहीं कर पाओगे, यानी कि आप कोई बड़ा कार्य नहीं कर पाओगे। हाँ, नॉर्मली जिंदगी जीना है तो कोई बात नहीं, आप जी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको आता है उसको आप कर लो। पर मेरे भाई अगर आपको बड़ा कार्य करना है तो आपको कुछ चेंजेस भी लानी पड़ेगी अपनी लाइफ में, अपनी स्किल्स में, अपने डेवलपमेंट में। क्योंकि कहते हैं ना, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, चैलेंजेस को फेस करो, क्योंकि इसी से हमें सक्सेस मिलेगी या फिर कोई ना कोई सीख मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, उसको फेस करो, इसी से आपको ना सक्सेस मिलेगी या फिर कोई ना कोई सीख मिलेगी जो मेरे भाई आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फेल भी होते हैं ना, बोलते हैं ना फेल्यूर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना मेरे भाई वो बहुत बड़ी चीज होती है। लोग बोलते हैं यार हम फेल हो जाते हैं, हमको कुछ नहीं मिलता, अनसक्सेस हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं मेरे भाई, आपको फेल हो गया मैं मान लिया, पर उससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है, यानी कि आप पहले से बेहतर हैं, पहले से बेहतर हैं। वो चीज़ आपको नहीं पता, एक बार आप चीज़ों को देखो, यार मैं किस चीज़ में फेल हुआ, अच्छा मैंने ये सारी चीज़ें की थी पर इसको नहीं किया, अगर आप इसको कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, यानी कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाई आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है और वो एक्सपीरियंस तभी आता है जब आप फेल्यूर्स का सामना करते हैं या फिर चैलेंजेस का सामना करते हैं। इसलिए मेरे भाई चैलेंजेस का सामना करो, चैलेंज को फेस करो ताकि आपको सक्सेस मिले या फिर कोई ना कोई नई सीख मिले। देखिए मेरे भाई, इन सारे पॉइंट्स को ना आप जरूर इंप्लीमेंट करें, फॉलो करें, क्योंकि कहते हैं ना इंप्लीमेंटेशन इज की टू सक्सेस, इंप्लीमेंटेशन से ही बदलाव आएगा। देखिए मेरे भाई, मैंने पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, गोल सेटिंग के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर, माइंड ट्रांसफर एनहांसमेंट के ऊपर, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जो मेरे भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है आपकी करियर डेवलपमेंट के लिए और आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। एक बार मेरे भाई जरूर देखना, आपको सच में मजा आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है ना तो प्लीज मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।